अनुपमा की एक फोटो ने, जी हां, एक फोटो ने श्रुति को अनुज का घर छोड़ने के लिए कर दिया मजबूर। आद्या की नफरतें और बढ़ने वाली है अनुपमा के लिए। और क्या क्या होने वाला है सीरियल अनुपमा में, चलिए हम आपको बताते हैं आज के हमारे इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अनुपमा में श्रुति ने जाने की तैयारी कर ली। अनुज ने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी। और तो और आद्या को ये बात पता चली, वो भी रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन श्रुति ने आद्या की बात भी नहीं मानी। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरी और बाहर कमरे में उसने अपनी, अनुज की और आद्या की तस्वीर देखी तो फिर वो बोल पड़ी कि नहीं, मुझसे नहीं जाया जाएगा, मैं नहीं जा सकती, नहीं जा पाऊंगी। और वो तस्वीर देखकर उसने मन बना लिया कि नहीं 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 नहीं, ये मेरी फैमिली है और मैं अब ये छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन तभी अनुज की एक दूसरी तस्वीर वहाँ पर रखी हुई थी, वो गिर गई और उस तस्वीर के पीछे छुपाई हुई अनुपमा की, अनुज की और आद्या की तस्वीर उसने देख ली। और वो देखकर उसने बोला कि भाई मैं तो बाद में आई हूँ, ये तो पहले से यहाँ पर थी, ये तो मौजूद थी, तो मुझे तो अब जाना ही चाहिए। मेरे रुकने की कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है। तो उसने जो रुकने का मन बनाया था वो अनुपमा की फोटो देखकर उसने मन बदल दिया और अपना बैग लेकर वो अब निकल ही गई है। आद्या और अनुज दोनों ये देखते रह गए। उन्होंने कोशिश की लेकिन श्रुति नहीं रुकी। अब आद्या ने अपने कमरे में जाकर तोड़ फोड़ मचा दी है। जी हाँ, उसने अपने पापा यानी कि अनुज को ये कह दिया है कि अब तो मैं अपनी जिद आपको दिखाऊंगी, मैं कितनी जिद्दी हूँ ये आपको पता चलेगा और मेरी जिद क्या कर सकता है ये भी आपको पता चलेगा। अनुज बेचारा करे तो करे क्या, क्योंकि उसने आद्या के लिए ही तो श्रुति को रोकने की कोशिश की थी। लेकिन श्रुति को ये बात बुरी लगी कि तुमने रोकने की कोशिश भी की तो आद्या के लिए, अपने लिए तो बात ही नहीं कर रहे हो। ये एक तरफा प्यार का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसने जाने का मन बना लिया था। लेकिन आद्या घर में तोड़फोड़ कर रही है, अपना गुस्सा उतार रही है और अनुज को भी ये बात पता है, वो किसी तरह से शांत तो करेगी। लेकिन आद्या शांत होने वाली नहीं है। वो, आप जानते ही हैं, प्रोमो आपने ऑलरेडी देख लिया है कि वो घर छोड़कर जाने वाली है और जैसे ही घर छोड़कर जाएगी गुंडे उसके पीछे पड़ेंगे और वहाँ अनुपमा उसको बचाने पहुँच जाएगी, क्योंकि अनुज के ज़रिए अनुपमा को भी पता चलने वाला है कि छोटी यानी कि आद्या जो है वो मिसिंग है। लेकिन वो उसे ढूंढ कर वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ गुंडे उसको परेशान कर रहे होंगे और गुंडों से तो बचाएगी। आद्या जो है अनुपमा के गले भी लगेगी, रोएगी भी, लेकिन फिर बाद में जैसी थी वैसी ही। जी हाँ, खबर ऐसी आ रही है, ऐसा अनुमान है कि आद्या सुधरेगी नहीं। आद्या इस स्थिति के लिए भी अनुपमा को ही जिम्मेदार ठहराएगी। वो ब्लेम करेगी अनुपमा को और यही कहेगी कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ये भी आपके कारण ही हुई है। आप जब जब आई हैं हमारी लाइफ में तब तब आपने मुश्किल खड़ी की है। हम कितने अच्छे तरीके से रह रहे थे लेकिन आपने आकर हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। दोबारा ये सब कहने वाली है तो अनुपमा के लिए मुश्किलें दोबारा बढ़ने वाली हैं। दूसरी तरफ उसका बेटा पारितोष भी उसके लिए मुश्किल लेकर आ रहा है। ये भी उसको पता चला है क्योंकि किंजल ने भी अनुपमा को अर्जेंसी में घर पर तो बुलाया लेकिन फिर ये कहा कि पारितोष को अनुज की कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला है और वो वहाँ नौकरी करने वाला है। तो अनुपमा की चिंता और बढ़ गई है और दोबारा चिंता और बढ़ जाएगी जब उसको पता चलेगा कि वनराज, बाप बापू जी भी अमेरिका में पहुंचे। हालांकि बाप बापू जी को मिलकर तो वो खुश होगी ही होगी, लेकिन वनराज आएगा तो मुसीबत तो लाएगा ही लाएगा, क्योंकि वनराज ने बाप बापू जी को तैयार हो जाने के लिए कहा है, बैग भरने के लिए कहा है, चलो अमेरिका ये कहा है। तो फिर बाद में अगर वो अमेरिका गया तो अनुपमा के लिए मुश्किल क्रिएट करेगा ही करेगा। वो और तोशु दोनों मिलकर अनुपमा का जीना अमेरिका में भी मुश्किल कर देंगे। दूसरी तरफ डिम्पी की भी चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि पाखी ने ऐसी बात जो कह दी तो उसने फिलहाल तो टीटू से दूरी बना ली है, लेकिन टीटू तो घर के आसपास ही घूम रहा है। वो मौका ढूंढ रहा है कि कब उसकी मुलाकात दोबारा डिम्पी से हो जाए। हालांकि पाखी गुस्से में है, वो अपने पापा को कभी भी कुछ भी बता सकती है। जहाँ कभी भी बम फोड़ेगी तो डिम्पी के लिए भी मुश्किलें तो खड़ी है, जहाँ घर के बाहर भी और घर के अंदर भी। तो उसकी मुश्किलें भी कभी भी बढ़ सकती है और कभी भी वहाँ पर हंगामा हो सकता है। तो बहुत कुछ हो रहा है सीरियल में। आज का एपिसोड देखकर आपको लगेगा कि अनुपमा के लिए बेचैनी के अलावा कुछ है नहीं, लेकिन आगे भी उसकी बेचैनी बढ़ने ही वाली है,
जी हाँ, उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली है, चिंताएं बढ़ने वाली है। तो बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे और जैसे जैसे हमको पता चलेगा हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए हमारे वीडियोस। आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।